m1 into v1 plus v1 prime, v1 minus v1 prime, and then v1 plus v1 prime into v1 minus v1 prime equal to m2 into, that is v2 plus v2 prime into v2 minus v2 prime डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या है, लेफ्ट साइड देखिए m1 v1 माइनस v1 प्राइम, राइट साइड पर m2 इंटू v2 माइनस v2 प्राइम, ये आपके पास m2 v2 प्राइम माइनस v2, ठीक है, ओके। ये और ये चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो गई, इसको आपने इससे कैंसिल कर दिया और m1 m1 से m2 m2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, v1 माइनस v1 प्राइम प्लस v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हम v2 प्राइम की वैल्यू निकालते हैं। v2 प्राइम इज इक्वल टू, देखिए v1 प्लस v1 प्राइम, ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस v2। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहां से आप v1 प्राइम की वैल्यू नोट कर लीजिए, v1 प्राइम दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v2 प्राइम, और ये इस तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस v1। ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, इक्वेशन नंबर 4 दैट इज v1 प्राइम। अब v2 प्राइम की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कीजिए, v1 प्राइम की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे 1 बाई 1, तो आपको जब आप v2 प्राइम की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा v1 प्राइम मिल जाएगा आपको, ठीक, जो हमें कैलकुलेट करना था। जब आप v1 प्राइम की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, v2 प्राइम की। तो अब हम 1 बाई 1 ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, वैल्यू ऑफ v2 प्राइम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, substituting 3 in 1, so देखिए m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम एज इट इज। v1 प्राइम की वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे आप, जस्ट आपने इक्वेशन 3 को यूटिलाइज करना है इसमें। सो m2 इंटू v2 प्राइम, तो v2 प्राइम की वैल्यू क्या है, v1 प्लस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 माइनस v2, ये आ गया जो इसके अंदर ऑलरेडी है। ये सारी वैल्यू किसकी है, ये सारी वैल्यू आपके पास v2 प्राइम की है, जो v2 प्राइम की ये वैल्यू आप यहां पर यूज कर रहे हैं। अब सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे m2 की v1 के साथ, m2 v1 प्राइम, m2 v2 के साथ एंड अगेन m2 इस v2 के साथ। सो इसको आप ऐसे ही लिख देते हैं m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम दैट इज इक्वल टू m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2 माइनस m2 v2। क्लियर, ओके। यहां देखिए m1 v1 प्राइम, ये आपके पास m2 v1 प्राइम, ये दो हमें एक साथ चाहिए। यहां पर आपने बहुत ध्यान से पेयरिंग करनी है। ये आपके पास m2 v2, ये m2 v2, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। माइनस m2 v2 माइनस m2 v2 दैट इज माइनस 2 m2 v2। ये आपके पास m1 v1, ये आपके पास m2 v1, तो इसको आप इधर ले आते हैं इसके साथ। अब इसको आप इसके साथ लेकर जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m2 v1, ये प्लस के साथ है, लेफ्ट साइड पे ले आए तो माइनस के साथ, इक्वल टू ये m2 v1 प्राइम, ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस के साथ, चूंकि यहां माइनस के साथ है। सो दैट इज m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 माइनस m2 v2 दैट इज 2 m2 v2। यहां तक क्लियर हो गई चीज। अब देखिए इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। ओके, ये आपके पास m1
V1 माइनस M2 V1। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें V1 कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 इंटू V1 कॉमन, इक्वल टू राइट साइड पे M2 V1 प्राइम प्लस M1 V1 प्राइम, सो V1 प्राइम कॉमन, M1 प्लस M2 दोनों प्लस के साथ हैं, हम ऑर्डर में अरेंजमेंट के साथ लिख लेते हैं, पहले M1 को लिखते हैं फिर M2 को लिख देते हैं, और माइनस 2 M2 V2। इस माइनस 2 M2 V2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक। जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू V1, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2 M2 V2, चूँकि ये लेफ्ट साइड पे आ गया, इक्वल टू V1 प्राइम इंटू M1 प्लस M2। वेरी सिंपल। इस M1 प्लस M2 को हम इसके साथ और इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, और इक्वल टू जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड थी दैट इज़ V1 प्राइम, वो आपको मिल जाएगी, दैट इज़ V1 प्राइम इज इक्वल टू, सो दिस वन इज M1 माइनस M2 इंटू V1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, so which is required expression for V1 prime, that is the velocity of the first one ball after collision, this is M1, this is M2। जब इनका कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या थी, V1 प्राइम, और यही हमें रिक्वायर्ड थी, और इसकी वेलोसिटी V2 प्राइम, अभी हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो V1 प्राइम की ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। V1 प्राइम का रिलेशन क्या है, V1 प्राइम दैट इज M1 माइनस M2 इंटू V1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। नेक्स्ट हम इसके जब केसेस स्टडी करेंगे तो केसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपको ये सारी डेरिवेशन करके ये इक्वेशन नहीं लिखनी, बल्कि ये इक्वेशन आपको ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, जब हम इसके केसेस सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम आते हैं V2 प्राइम की तरफ कि V2 प्राइम की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में, जो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 1 थी, अभी आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा V2 प्राइम का। सो V2 प्राइम के लिए हम V1 प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, चूँकि मैं बोर्ड से मिटा चुका हूँ उसको। वो हमारे पास थी M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो यहाँ से आपने क्या किया, M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ओके, कॉमन ले लिया तो आपने, तो आपके पास इक्वेशन थी दैट इज M1 माइनस M1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू दैट इज M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2। ये आपके पास इक्वेशन थी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इस इक्वेशन 4 को यहाँ यूटिलाइज कीजिए, तो इक्वेशन 4 में आप V1 प्राइम की वैल्यू यहाँ यूटिलाइज करेंगे, M1 V1 माइनस V1 प्राइम की वैल्यू दैट इज V2 माइनस V2 प्राइम, V2 माइनस V2 प्राइम, ब्रैकेट लगा देते हैं हम, माइनस V1, इसलिए कि ये नेगेटिव साइन इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2, इसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन कीजिए M1 V1, मल्टीप्लिकेशन कीजिए M1 की V2 के साथ, M1 की V2 प्राइम के साथ, M1 की V1 प्राइम के साथ, साथ में ये नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस M1 V2 माइनस माइनस प्लस M2 V2 प्राइम माइनस देन माइनस अगेन प्लस, सो दैट इज M1 और साथ में क्या आ जाएगा V1 इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। राइट साइड पर आप सिंपली M2 को यूँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी देखिए M1 V1, अभी प्रीवियस जो हमने ये कैलकुलेट किया V1, उसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक माइनस 2 M2 V2 माइनस 2 M2 V2, दैट इज माइनस 2 M2 V2 हमारे पास रिजल्ट आया। तो इसको और इसको आप
एक साथ ले लीजिए, एक ये और एक ये। इसको मैं लिख सकता हूँ m1v1 m1v1 दैट इज 2m1v1। क्लियर? यहाँ देखिए v2 और ये आपके पास v2, तो हम इसको राइट साइड पर लेकर जाते हैं। इस इक्वेशन को मैं राइट साइड पर लेकर जाता हूँ इसके साथ। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ लेकर आते हैं, ठीक, या आप इस इक्वेशन को यहाँ पर लेकर जाते हैं। ये आपके पास सॉरी m1 है, ये m1 है चूँकि m1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को इसके साथ लेकर जाएंगे। ये पेयरिंग याद रखिएगा आप। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2m1v1 इज इक्वल टू m2v2 प्राइम, m2v2 प्राइम ये वाली टर्म, इसके साथ कौन सी टर्म जाएगी, माइनस m1v2 प्राइम। चूंकि हमने v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो v2 प्राइम एक साथ हमने लेना है, माइनस m2v2 माइनस के साथ, और ये वाली टर्म आप यहाँ पर देखिए जो इसके साथ जाएगी, ये माइनस m1v2 माइनस ये प्लस हो जाएगा m1v2 आ गया। क्लियर? चूंकि ये माइनस के साथ है, इस तरफ जाएगा तो प्लस के साथ। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ v2 प्राइम कॉमन ले सकते हैं आप, और यहाँ पर आप v2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, सो 2m1v1 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लेंगे आप v2 प्राइम, और इधर आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1, चूँकि m2 प्लस के साथ m1 माइनस के साथ, माइनस माइनस कॉमन ले लिया आपने। जब माइनस कॉमन लिया तो आपके पास माइनस क्या कॉमन लेंगे, माइनस v2 कॉमन लेंगे आप, तो m1 इधर आ जाएगा m1 प्लस के साथ, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा m2 प्लस के साथ और माइनस m1 माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर? v2 प्राइम की वैल्यू चाहिए, इस टर्म को आप लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगी। सो 2m1v1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2 इक्वल टू, राइट साइड पर हम लिखेंगे v2 प्राइम इंटू m1 सॉरी m1 m2 माइनस m1, ठीक है, m2 माइनस m1। अब यहाँ पर आपके पास v2 प्राइम की वैल्यू, मैं इस तरफ v2 प्राइम को लिख देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 2m1v1 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू v2 अपॉन m2 माइनस m1 आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको m1 माइनस m2 बनाना चाहें, m1 माइनस m2 अगर बनाना चाहें तो आप इस टर्म को, सॉरी कहाँ पर है ये टर्म, ये वाली टर्म, इस टर्म को आप इस तरफ लेकर आएंगे। जब आप इस टर्म को इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास ये जो टर्म थी माइनस m1v2 प्राइम, सॉरी ये वाली टर्म आपके पास माइनस के साथ लिखी जाएगी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ m1v2, और यहाँ पर आपके पास ये वाली जो टर्म थी ये प्लस m2v2 आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ कॉमन लेना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, m1v2 प्लस m2v2। देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, v2 कॉमन है, तो v2 कॉमन आपने यहाँ ले लिया, और ये आपके पास जब माइनस कॉमन लेंगे आप, माइनस v2 कॉमन लेंगे तो m1 प्लस के साथ आ जाएगा और m2 प्लस के m2 माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक, इसके मुताबिक। अब इसमें फिर जब आप इस टर्म को इधर लेकर आए तो ये आपके पास बन गई प्लस। जब ये प्लस बन गई तो आपके पास ये वाला जो रिजल्ट मिला आपको, दैट इज़ m1 माइनस m2, और इसको हम लिख देते हैं m1 माइनस m2, सॉरी m1 प्लस m2 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो आपके पास टर्म थी दैट इज़ v2 प्राइम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, m1 v2 प्राइम प्लस के साथ और m2 v2 प्राइम भी प्लस के साथ। तो जब हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं या आप इस टर्म को इस तरफ लेकर आएँ तो हम इसको लिख सकते हैं m1
V2 प्राइम, और इसको इधर लेकर आएंगे तो M2 V2 प्राइम, इसको अगर आप इधर लेकर आएंगे, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा M1, और ये आपके पास आ जाएगा M2। देन आपके पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा M1 प्लस M2, और ये आपके पास आ जाएगा अगेन M1 प्लस M2। दैट मीन्स कि ये आपके पास ये यहाँ पर M1 प्लस M2 है, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2M1 V1 इक्वल टू V2 प्राइम, V2 प्राइम कॉमन लिया तो M1 माइनस M2 आ जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा M1 प्लस M2, और ये आपके पास माइनस V2 M1 M2, और V2 प्राइम दैट इज इक्वल टू 2M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2, M2 माइनस M1 इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V2। सो दैट्स ऑल अबाउट दी लेक्चर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो नेक्स्ट जो हम चीज़ स्टडी करेंगे दैट इज़ स्पेशल केसेस। तो उन स्पेशल केसेस के लिए आपको V1 प्राइम और V2 प्राइम की 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, देन हम उन केसेस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।